नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का आपका मॉर्निंग शिफ्ट में संस्कृत का प्रश्न पत्र हुआ है, संस्कृत का प्रश्न पत्र हुआ है कक्षा 6 का, उसके उत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके आंसर्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो आशा करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि जो हमने पिछली कक्षा में बात की थी उसमें से बहुत कुछ वैसे के वैसे ही क्या किया गया है, पूछा गया है। तो सभी को शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा ही रहा होगा। मैं सीधा बात करता हूं आज के आंसर की के बारे में। देखिएगा, पहला जो खंड था आपका, वो खंड का में आपसे प्रश्न पूछा गया था। पहले अपठित अवबोधन 8 नंबर का ये आपका बिंदु था, जिसमें यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था, प्रातः काले सूर्योदय भवति। सूर्योदय प्रातः समय में होता है, सूर्योदय का प्रकाश भवति, सूर्योदयन प्रकाशः भवति, सूर्योदय से उजाला होता है। खगाः कूजन्ति, पक्षी कूजते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प खिलते हैं। अहम प्रथमम भूमे वंदनम करोमि, मैं सबसे पहले भूमि की वंदना, माँ पृथ्वी की वंदना करता हूँ। और माता पितरौ च नमामि, और माता पिता को क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रातः काले छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, और प्रातः काल जो छात्र हैं वो कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। बिल्कुल। तो पहला जो प्रश्न था हमारा एक पदेन उत्तरता, एक पदेन उत्तरता में क जो है सूर्योदय कदा भवति। हमने बताया था कि जो आपके प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है उसको छोड़ देना है, और उसके बाद में जो बच गया वो आपको लिख देना है। तो देखो, सूर्योदय दिया हुआ है, सूर्योदय और भवति भवति, तो क्या बच गया हमारा, प्रातः काले। क्या बच गया, प्रातः काले। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या हो गया, प्रातः काले। ऐसे ही सूर्योदयेन किम भवति, सूर्योदय से क्या होता है, तो सूर्योदयेन प्रकाशः भवति। क्या होता है, प्रकाशः होता है। तो दूसरा विकल्प क्या हो गया हमारा उत्तर, प्रकाशः। अहम प्रथमम किम करोमि, मैं प्रथमम किम करोमि, तो अहम प्रथमम भूमे वंदनम, भूमे वंदनम करोमि। अहम किम करोमि, भूमेः वंदनम करोमि। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये हम दोनों हथेलियों को देख करके त्रिदेवों का हम क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। और उसके बाद में पृथ्वी को स्पर्श करते हुए बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो यहाँ पे मैं भूमि का वंदन करता हूँ। कानी कानी विकसितानि, कानी विकसंती, तो पुष्पाणि विकसंती, पुष्पाणि विकसंती। तो ये क्या हो गया हमारा, उचित विकल्प हो गया है, उचित विकल्प हो गया है। बात करते हैं आगे। अगला जो प्रश्न था आपका वो था अहम कम नमामि। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अहम माता पितरम नमामि। कम यानी माता पितरौ नमामि। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, माता पितरौ नमामि। ये ऐसा पूर्ण वाक्य से लिखना है। प्रातः काले छात्राः कुत्र गच्छन्ति, प्रातः काले छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति। कुत्र गच्छन्ति, विद्यालयम गच्छन्ति। तो पूर्ण वाक्य में आपने इसी तरह से क्या किया होगा, इसके आंसर दिए होंगे। बहुत सुंदर। यथा निर्देशम उत्तरता, आपका जो यहाँ पे है केवल प्रश्न 2 करने थे आपको। हम यहाँ तीनों प्रश्नों की बात करेंगे कि प्रातः काले सूर्योदय भवति, अत्र क्रियापदम किम, क्रियापदम किम। मैंने क्या कहा था, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जो भी होगा वो क्या होता है, क्रियापद होता है। तो यहाँ पे क्रियापद क्या हो जाएगा, भवति, यानी जिससे कार्य का होना पाया जा रहा है। खगाः पदे विभक्ति अस्ति, तो खगः खगौ खगाः, खगः खगौ खगाः, ये प्रथमा का है। कहाँ का है, प्रथमा का रूप है। तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा, प्रथमा इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्पाणि इतस्य इति पदस्य किम वचनम अस्ति, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्पाणि कहाँ का है, बहुवचन का। तो विकल्प में बहुवचन दिया हुआ है, स इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करता हूं अगले प्रश्न की। उपयुक्त गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखता, तो उचित शीर्षक क्या है, या तो आप सीधा लिखेंगे प्रातः काल,
प्रातः काल भी सही जवाब होगा। प्रातः कालस्य वर्णनम भी सही होगा। मम दिनचरी भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद की दिनचरी के बारे में भी यहाँ क्या कर रहा है, थोड़ा सा बता रहा है। तो यहाँ पे आप इन 3-4 जो ऑप्शन है इनमें से इनका उत्तर लिख सकते हैं, या इसके जैसा कोई और भी क्या कर सकते हैं, उत्तर हो सकता है। अगला है आपका रचनात्मक कार्य, जो खंड ख था। इसमें देखो यहाँ पे वानरा है और यहाँ पे वानरा है खादती। यहाँ देखिए आपके हाथ में, इसके हाथ में क्या है, आम। आम दिखाई दे रहा है। आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम। तो यहाँ पे जो मंजूषा दी गई है, मंजूषा जो दी गई है, देखिए यहाँ पर जो मंजूषा दी गई है उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपके 5 क्या दिए गए हैं, ठीक है, प्रश्न दिए गए हैं। तो एतानी, ये सभी शिक्षक यानी शिक्षक नृत्यता नाचते हैं, आम्रम आम, पठंती पढ़ते हैं। तो इनमें से जो मंजूषा देखेंगे हम, तो मंजूषा की सहायता से हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका हाथ में क्या है, आम है, तो क्या हो जाएगा, आम्रम इसका जवाब हो जाएगा। वानरः आम्रम खादति। पूरा वाक्य लिखना था आपको, पूरा वाक्य। अगर आप केवल आम्रम भी लिख के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे, क्योंकि अभी ये मिड टर्म है, एनुअल एग्जाम में भी क्या करना होगा, हमको इसी प्रकार का प्रश्न पत्र देखना होगा। तो वहां पर आप क्या करेंगे, पूर्ण वाक्य उत्तरतः लिखेंगे। बालकाः पठन्ति, बालक पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बालक पढ़ रहे हैं। बालकाः पठन्ति। वैसे ही मयूरः नृत्यतः, मोर क्या कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। तो मयूरोः नृत्यतः। नृत्यतः क्यों आया, क्योंकि 2 मोर है, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। फलानी, ये फल रखे हुए हैं यहाँ पे, तो एतानी फलानी, एतानी फलानी, ये सभी क्या है, फल हैं। शिक्षक क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। शिक्षक क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षकः पाठयति, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मम परिचय। मम परिचय के ऊपर क्या करना है आपको, है ना, मम नाम, मम नाम, अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। मम विद्यालयस्य नाम, मतलब जिसका भी नाम बताना है वो उसके से हो जाएगा। साथ में हम अपने नाम के साथ में किसका नाम बताते हैं, मम पितुर नाम या मम जनकस्य नाम, जनकस्य नाम, मम जनन्याः नाम, है ना, या मम मातुः नाम। इस तरह से करके आप क्या कर, आपको क्या है, छोटे छोटे आपको 4 वाक्य लिखने थे मम परिचय के। उचित वाक्यांशम चित्वा, परिचय के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा था, वो आपने देखा ही होगा, ठीक है। चित्वा वाक्यानि मेलयता, यानी आपको यहाँ पे वाक्यों का मिलान करना है। वाक्यांश, वाक्य बनाने, जैसे कमलानी, कमलानी किम कुर्वन्ति, कमलानी विकसन्ति। तो पहले में क्या हो जाएगा, पहले में आपका 2 नंबर का हो जाएगा, है ना, विकसितानि, कमलानि विकसितानि। लेखकः, लेखकः किम करोति, लेखकः लिखति, लेखकः लिखति। ये क्या हो गया आपका, ये ख हो गया, ठीक है। ऐसे चालकः किम करोति, चालकः चालयति, चालकः चालयति। तानि पुस्तकानि सन्ति, तानि पुस्तकानि सन्ति। एषा बालिका पठति, एषा बालिका पठति। मैंने यहाँ पे निशान लगा रखे हैं, आप इस तरह से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। आगे बात करता हूं, देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उचित शब्द रूपाणी लिखित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी यहाँ पर दिया हुआ है बालकः, बालकौ, बालकाः। हमने कहा था वहां पर प्रश्न पत्र में कि ये एक जैसे ही हैं, सारे अकारांत पुल्लिंग, अकारांत रूप हैं आपके। कौन से रूप हैं, अकारांत के रूप हैं और पुल्लिंग के रूप हैं। तो जैसा इसका रूप चलेगा वैसा ही इसका रूप चलेगा, ठीक है। देखो आप देख रहे हो ना, बालकः, वृक्षः, चषकः। तो आप बीच में क्या बच गया, गजः। और आपको मन से नहीं लिखना था तो कैसे लिखना था, बहुत बढ़िया, इसमें से देख करके लिखना था, इनमें से देख करके क्या करना था, लिखना था। अब देखो यहाँ पे बालकः, वृक्षः, चषकः, तो ऐसे ही इसके जैसा कौन है, गजः है, तो गजः इसका उत्तर हो गया। ऐसे देखो वृक्षौ गजौ चषक, वृक्षौ गजौ, तो इसके इधर देखो इसके जैसा ही रूप कौन सा था, बालकौ, तो यहाँ पे बालकौ हो गया। इधर क्या था, चषकौ, तो चषकौ हो गया। अब यहाँ पे देखो बालकाः, गजाः, चषकाः, तो एक ही है इसके जैसा रूप, वृक्षाः। तो आराम से क्या करना था आपको, छांट कर करना था। अगर गलती भी हो गई हो तो आगे क्या करना है आपको, एनुअल एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है। इस तरह से आपको प्रश्न करना है। 5वां प्रश्न था आपका धातु रूपों के बारे में। तो धातु रूपों की भी पहचान वैसे ही करनी है। देखो पठति, पठतः, यहाँ देखो पिबंती, खादंती।
तो यहाँ पर अंति वाला रूप कौन सा है? पठंती, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे पिबती, यहाँ देखो तह तह तह, तो तह वाला रूप आ जाएगा यहाँ पे पिबतः, तो यहाँ पे ये विकल्प हो गया। ऐसे ही खादती खादता, यहाँ पे देखो ती और ती, तो यहाँ पर देखो ती वाला रूप कौन सा? ये रहा, तो यहाँ पे खादती हो गया। ऐसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो यहाँ पे अंति अंति वाला रूप कौन सा? एक है आपका गच्छन्ति, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है सर, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? तो इतना जल्दी आपको आंसर मैं क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिएगा अमिता गृहात। अब यहाँ पे इन अव्यय पदों का प्रयोग करना था, क्या क्यों करना, किस प्रकार से होगा? अब देखो बही के योग में पंचमी विभक्ति होती है ना, किसके योग में? बही के, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति दी है, इसीलिए क्या हो गया? बही यानी बाहर। अमित कहाँ है? घर के बाहर है। ऐसे ही एका वानर वृक्ष से ऊपरी अस्ति, ऊपरी जब पद दिया हुआ होता है तो ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वही के उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही मार्जारा अस्ति, मार्जारा यदा यानी जब, मार्जारा यदा यानी जब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अत्र, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अत्र यानी यहां। सह विद्यालयम गच्छति, यानी विद्यालयम गच्छति, गच्छति है यहाँ पे, गच्छति एक वचन का है तो इसीलिए सह गच्छति। तानी गच्छन्ति, अगर तानी करना होता तो यहाँ पे गच्छन्ति दिया होता, क्या दिया होता? गच्छन्ति दिया होता। तानी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्रियापद क्या है? एक वचन का, इसलिए कर्तृपद भी आपका एक वचन का होगा। एषा जलम पिबती, तो एषा जलम पिबती, एषा जलम पिबती, इस तरह से इसका विकल्प हो जाएगा अव्यय पद वाला। सातवां प्रश्न था आपका संख्या ज्ञान का। ठीक है, संख्या ज्ञान और लिंग ज्ञान का था, संख्या ज्ञान और लिंग ज्ञान का था। अब देखो छह, छह के लिए मैंने बोला था षट, ऐसे ही पांच, पांच देखो मिलता जुलता है ना, पांच पंच, पांच पंच, इस तरह से छह षट, छह षट, तो ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे षट हो गया, यहाँ पे पंच हो गया। चार चतवार, ऐसे कुछ मिलता जुलता सुनाई दे रहा है साउंड आपको, यहाँ पे चतवार हो गया। अब बालक एक, बालक जो है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? तो बालक कहाँ का है? पुल्लिंग का है। अजा है वो कहाँ की है? स्त्रीलिंग की है। अजा यानी बकरी, अजा किसको कहते हैं? बकरी को अजा कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? अजा किसको कहते हैं? बकरी को आप अजा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या था? समय ज्ञान था। समय ज्ञान में 10 बजे, कौन सा पूछ रहा है? कितने बजे का पूछ रहा है? 10 बजे का। तो 10 बजे को क्या कहते हैं संस्कृत में? देखो 10 बजे, ठीक है, 10 को कहते हैं दश और बजे को कहते हैं वादनम, वादनम। ठीक है, वादनम, तो 10 है वादनम। ऐसे 6:15 बजे सपाद षड वादनम, सपाद षड वादनम। 10:30 बजे सार्ध दश वादनम, सार्ध दश वादनम। ऐसे ही 6 बजे, 6 को कहते हैं षड और बजे को कहते हैं वादनम। 5:30 बजे साढ़े को कहते हैं सार्ध, 5 को कहते हैं पंच, बजे को कहते हैं वादनम। तो ये समय ज्ञान का भी क्या हो गया आपका? प्रश्न हो गया। बहुत सरल प्रश्न पत्र आया है ना। ये कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ मजा आ गया है ना पेपर को देख करके, कि जो हमने मेहनत की है वो हमारी सार्थक हो गई है। बहुत बढ़िया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी को पता चले कि हाँ आंसर की क्या रहने वाली है या क्या रही है। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपका देखिएगा राधिका, राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एवं चलती, है ना, एव ही चलती है, एव इस तरह से आना चाहिए। तो का चलती कौन जा रही है? तो राधिका। कौन जा रही है? राधिका। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा संशय रहा होगा। मेरे हिसाब से ये प्रश्न होना चाहिए था ते च कति संति, वो कितने हैं, क्योंकि जब आपको संख्या दी हुई होती है ते च, है ना, कथम का मतलब होता है कैसे, कथम का मतलब क्या होता है? कैसे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे कति इसका उचित विकल्प होना चाहिए था, प्रश्न में होना चाहिए। अगर यहाँ पे कति करेंगे तब तो क्या हो जाएगा? पंच हो जाएगा। और अगर कथम से किसी कारण से उत्तर निकाल पाएंगे तो ये तत्र निकाल पाएंगे, है ना। ते च तत्र संति, ते च कुत्र संति, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए था? स्थान होना चाहिए था। ठीक है, तत्र अत्र स्थान की बात है तो वहां पर भी आपको उत्तर का प्रयोग होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये इसका ऑफिशियल क्या मानते हैं उसको एक बार अपन देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा
पूर्णवाक्येन उत्तरतः गृहे नूतना के सन्ति, गृहे नूतना अतिथयः सन्ति, अतिथयः सन्ति। ऐसे ते कति सन्ति, वो अतिथि कितने हैं, तो ते पंच सन्ति। यहां देखिएगा ना, यथा गृहे नूतना अतिथयः सन्ति और कितने हैं, ते पंच सन्ति, ते पंच सन्ति। ऐसा यहाँ पे क्या दिया गया है, विकल्प दिया हुआ है। आगे देखिएगा, आपके यथा निर्देश उत्तरतः में राधिका इति पदे का विभक्ति अस्ति, तो राधिका में प्रथमा है, राधिका, राधिके, राधिकाः, ऐसे इसके क्या चलने वाले हैं, रूप चलने वाले हैं। ऐसे ही संति अत्र किम वचनम अस्ति, तो संति आपके अस धातु का रूप है, अस्ति, स्तः, संति, अस्ति, स्तः, संति। संति कहाँ का रूप है आपका, बहुवचन का रूप है, बहुवचन का रूप है। ऐसे ही आपका 10वां जो प्रश्न था वो क्या है, देखिएगा, पढ़ते हैं इसको। शूरा वयम पाठ से है ना, उच्चारण करें। हाँ सर, पिछली बार हमने गाया था इसको। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम, जयगामिनो नितराम। तो क्या कह रहे हैं, एक पदेन उत्तरतः में शूरा के वयम शूराः, धीराः के वयम धीराः, वीराः के वीराः वयम, वीराः वयम। वयम नितराम कीदृशाः स्मः, नितराम कीदृशः, गुणशालिनः, गुणशालिनः बलशालिनः जयगामिनः नितराम, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका, क्या है यहाँ पे, वयम नितराम गुणशालिनो, शालिनो नहीं, शालिनो बलशालिनो जयगामिनो च स्म, वयम नितराम, ठीक है। वयम नितराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो च स्म, इस तरह से इसका उत्तर लिखना था। शूराः अत्र का विभक्ति अस्ति, शूरा अत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। रूप क्या होगा, शूरः, शूरौ, शूराः प्रथमा, शूराः प्रथमा। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ होगा ना। मुझे जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, है ना, मतलब सारे ही सही हुए होंगे। और क्या, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है। वीराः अत्र वचनम किम, वीराः कौन से वचन का है, तो वही है वीरः, बोलो मेरे साथ में, वीरऊ वीराः। तो कौन सा वचन है, बहुवचन। एक वचन में वीरः, द्विवचन में वीरऊ, बहुवचन में वीराः, त्रिवचन होता ही नहीं है ना। वचन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, वचन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिएगा, नाट्यांश से श्रद्धा अत्र वृक्षस्य ऊपरी शुका अस्ति, यहाँ पेड़ के ऊपर क्या है, तोता है। अपि हरित वर्णेन शोभते, ये भी क्या, हरे वर्ण का है ना। शिक्षक कह रहा है, श्रद्धे श्रद्धा तव इष्ट हरित वर्ण, हरित वर्ण इति चिंतयामि, क्योंकि तुम बार बार हरे वर्ण के बारे में बात कर रही हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो फेवरेट कलर जो है वो क्या है, हरा कलर है। अतः एव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, इसीलिए तुम क्या कर रही हो, हरा जो आपको दिखाई दे रहा है वही देख रही हो। मेधा कह रही है, आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति, यहाँ कौवा भी है। यस्य वर्णः कृष्णः, उसका कलर क्या है, काला। एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, और कोयल का भी वर्ण क्या है, काला है। तो वृक्षस्य ऊपरी कः अस्ति, वृक्षस्य ऊपरी कः अस्ति, देखो यहाँ पे वृक्षस्य ऊपरी शुकः अस्ति, शुकः अस्ति, ठीक है। ऐसे ही शुकः कुत्र अस्ति, कस्य ऊपरी अस्ति, तो वृक्षस्य ऊपरी अस्ति। तो यहाँ पे पहले में शुकः हो गया, दूसरे का वृक्षस्य। अगला प्रश्न है इसका पूर्ण वाक्येन उत्तरतः वाला। इसमें देखिएगा, काकस्य वर्णः कः भवति, तो काकस्य वर्णः कृष्णः भवति, कृष्णः भवति। श्रद्धायाः इष्ट वर्णः कः अस्ति, गुरुजी ने कहा था ना कि तेरा इष्ट वर्ण क्या है, आपका इष्ट वर्ण हरित वर्ण है, ऐसा। तो श्रद्धा का जो फेवरेट कलर है वो कौन सा है, हरित वर्णः, ऐसा इसको लिख लेंगे। साथ में देखिएगा, निर्देशानुसारम केवलम प्रश्नद्वयम शुकः अत्र वचनम किम,
एक वचनम, एक वचनम, ठीक है। तव इष्टवर्णः हरितवर्णः, हरितः इति चिंतयामि। अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद के बारे में याद कीजिएगा। जो लास्ट वाला पद है आपके लेवल पे वो क्या है, क्रियापद होगा। और क्या है यहाँ पे, द इसका सही जवाब हो जाएगा। द इसका क्या हो जाएगा भाई, हाँ उचित विकल्प हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न था आपका वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद, यानी वर्ण संयोजन करें या वर्ण विच्छेद करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब देखो आ में ज मिला तो अज बना, और ज में आ मिला तो जा, यानी ज और आ मिल करके तो क्या बन गए, जाहा। और अ स्वर है तो अ प्लस जाहा, है ना, बहुवचन का रूप है ना, यहाँ पे इस तरह से विसर्ग भी आ जाएगा, अजाहा। ऐसे ही द प्लस ए, द में ए मिल गया तो क्या बन गया, दे। और वह में आ मिल गया तो क्या बन गया, वाहा। रूप क्या बन जाएगा आपका, देवाहा। ऐसे सीता, सीता में स दिया हुआ है, उसके बाद में ई की मात्रा दी हुई है, फिर त दिया हुआ है, त में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, और रूप क्या बन जाएगा आपका, स प्लस ई प्लस त प्लस आ। और ऐसे ही हरि, ह में क्या मिला हुआ है, ह प्लस अ प्लस र प्लस इही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरि ही। ऐसा विकल्प यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। और आज का जो है लास्ट का जो प्रश्न है वो क्या है आपका, प्रदत्त विकल्पेभ्य वर्णम व विभक्ति विभक्तिम चित्वा लिखतः केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 5 में से कोई 4 करने थे आपको। अब बताइए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। राष्ट्र ध्वजस्य ऊपरी वर्णः अस्ति, है ना, यानी जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा जो है उसमें कलर कैसे हैं। सबसे पहले है केसर, केसर वर्ण आपने आपके पाठ में पढ़ा होगा। बीच में है फिर आपका सफेद है, और फिर नीचे क्या है, हरा कलर है। तो ये ऊपरी, ऊपरी यानी सबसे ऊपर कौन सा कलर है, आप कहेंगे केशरः। केशर, पीला तो है ही नहीं उसमें, पीला तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, केशरः। ऐसे ही राष्ट्र ध्वज से मध्य श्वेत वर्णः अस्ति। अगर आपको याद भी नहीं थे तो आपको ये बताओ मुझे, राष्ट्र ध्वज में पीला कलर दिखाई देता है क्या, या काला कलर दिखाई देता है क्या। अब कहेंगे नहीं दिखाई देगा, तो एक एक उत्तर बच गया, ये हमारा उत्तर ही है। काकस से वर्णः भवति, कौवा किस कलर का होता है, सफेद कलर का होता है क्या, नहीं सर सफेद का नहीं होता। कौन से कलर का होता है, काले कलर का। और काले को क्या कहते हैं, कृष्णः, कृष्णः। ऐसे ही बालिका अत्र, बालिका अत्र रिक्त स्थान विभक्ति, है ना, यानी बालिका जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो बालिका बालिके बालिकाः, बालिका बालिका बालिके बालिकाः, है ना। ये कौन सी विभक्ति का है आपका, प्रथमा विभक्ति का, प्रथमा बहुवचन का रूप है। ऐसे ही गजह कहाँ का है, तो गजह भी प्रथमा का ही है। आपके पाठ्यक्रम में ही प्रथमा विभक्ति थी, तो आज जहां जहां विभक्ति का प्रश्न पूछा है वहां अगर आप आंख बंद करके भी प्रथमा लिखते हैं ना, तो आप क्या कर लेते, इसको सारे उत्तर सही कर लेते, सारे उत्तर क्या कर लेते, सही कर लेते। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा पेपर रहा होगा, है ना। मुझे कमेंट्स करके बहुत जरूर बताएं कि हाँ पेपर कैसा हुआ आपका, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को क्या कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कोई कहीं कोई संदेह है तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे मिले कि सर बहुत अच्छी क्लास रही, हमारे लिए संस्कृत समझ में आ रही है, तो आगे भी आपको समझ में आएगी। निश्चित रूप से हम सारा आपका सिलेबस कवर करवाने वाले हैं, एनुअल में पूरा कंप्लीट करवाएंगे, है ना। तो उसी लिए अभी आज के लिए इतना ही। नमस्ते, नमो नमः, पुनः मिलामः, धन्यवादः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।